All right. It's November 2002, paper 1. Evaluate 15.05 divided by 0.5. 15.05 divided by 0.5. All right. तो आसान काम क्या करेंगे, 15.05 अपनी जगह, अगर ये डिवाइड में 0.5 लिखा है इसका मतलब है ये लिखा हुआ है 5/10, ठीक है ना। 15.05 डिवाइड में चेंज किया मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 10/5। 15.05 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 150.5 डिवाइडेड बाय 5। अब मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा डेसिमल ख़त्म हो जाए। तो अभी क्या हो जाएगा मेरे पास, इट विल बी 1505 डिवाइडेड बाय 50। और अब मैं इसकी कैंसिलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। सो 1505 डिवाइडेड बाय 50 को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, 5 10s आर 50, 5 3s आर 15 एंड 5 1s आर 5। So 301 divided by 10, it is equals to 30.1. So first part answer is 30.1. Right, for part B, the rate of exchange between Swiss francs and British pound was 2.44 francs equals to 1 pound. मेरे पास फ्रैंक्स और पाउंड का कन्वर्जन है, अगर 2.4 फ्रैंक्स होंगे तो ये बराबर है 1 पाउंड के। आपको फाइंड करना है कि अगर 60 फ्रैंक्स होंगे तो ये किसके बराबर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2.4 टाइम्स x इक्वल्स टू 60 एंड x इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 2.4। पहले मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से ताकि मेरे पास डेसिमल ख़त्म हो जाए डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा मेरे पास 600 डिवाइडेड बाई 24। अब कैंसिलेशन करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 4। सो 4 1s आर 4, 4 5s आर 20। सो 150 डिवाइड बाई 4, 6 आर 24, 3 50s आर 3 2s आर 50 डिवाइड बाई 2 25। तो ये आपके पास आंसर आ गया 25 फर्स्ट पार्ट का। Next one, it's November 2002, paper 1. A sum of money is divided in the ratio 4:3। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट में रेशो आ गया 4:3। द लार्जर पार्ट इज 720। तो लार्जर पार्ट कौन सा होगा जो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जर पार्ट इज 7.20। फाइंड आउट द स्मॉलर पार्ट। तो आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7.20, x is equals to 3 मल्टीप्लाई बाय 7.20 डिवाइडेड बाय 4। पहले मुझे डेसिमल को ख़त्म करना है, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 10 ताकि मेरा डेसिमल ख़त्म हो जाए। तो अब ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइडेड बाय 4 10s आर 40। अब कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं इसको। सो 4 10s आर 40, 4 1s आर 4, 32, 4 8s आर 32, 2 5s are 10 and 2 9s are 18, so 9 3s are 27 divided by 5। ऑलराइट, सो 27 डिवाइडेड बाय 5 को अगर हम सॉल्व करें, सो 5 5s are 25, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 एंड 5 4s are 20। सो द फर्स्ट पार्ट आंसर इज फर्स्ट पार्ट इज 5.4। और नेक्स्ट पार्ट बी, एक्सप्रेस द रेशो 700 ग्राम्स टू 1.75 kg। पहली चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर लें यूनिट कन्वर्जन, तो यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ये 700 ग्राम्स है। अच्छा, 1.75 kg का मतलब है जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो 1750 ग्राम्स आ जाएगा। 700 ग्राम्स रेशो 1750 ग्राम्स, दोनों साइड पर आपका यूनिट सेम हो गया। अब आप कैंसिलेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। सो 0 से आपका 0 किया, सो इट्स 70 रेशो 175। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1s आर 5, 5 20, 5 4s आर 20, 5 3s आर 15, 5 5s आर 25, 7 2s आर 14 एंड 7 5s आर 35। तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट बी का। नेक्स्ट वन, it's November 2002, paper 2. In 2000, the cost of a packet of nails was 4.20। तो आपके पास पहले पार्ट, अच्छा ये ए का पार्ट 1 स्टार्ट किया, ठीक है ना। आपके पास कॉस्ट कितनी है 4.20। इन 2001 द प्राइस हैड इंक्रीज टू 4.50। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज निकालने का हमारे पास वर्किंग फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज। आपको कोई भी परसेंटेज चेंज निकालना हो, दो बातें बतानी चाहिए आपको, एक डिफरेंस और दूसरा ओरिजिनल प्राइस। तो आपके पास जो डिफरेंस है वो क्या है आपके पास, इट इज़ 4.50 माइनस 4.20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस क्या है 4.20 एंड मल्टीप्लाई बाय 100।
So 4.5 minus 4.2, 0.3 divided by 4.2 and multiply by 100. That is equals to 7.14%. All right. Next one, part 2. A new cereal packet contains 20% more than the old packet. The new packet contains 264 grams of cereal. Calculate the mass of cereal in the one of the old packets. All right. 20% more है, इसका मतलब ये हो जाएगा 120. ऑल राइट. एंड ओरिजिनल आपके पास है 100. जब 20% ज़्यादा है तो उसमें कितना ग्राम्स है 264, और आपको फाइंड करना है कि ये x क्या होगा. बाय सॉल्विंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 264 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120. 264 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 120 इट इज़ इक्वल्स टू 220. मतलब ये हुआ कि इनिशियली उसमें 220 ग्राम्स था. ये आपका पार्ट 2 का आंसर हो गया. ऑलराइट. आफ्टर दैट पार्ट 3. A builder bought a large number of bags of cement. As a result, he was given a discount of 7%. The discount was 910. Calculate how much the builder paid for the cement. अच्छा जी, उसकी जो प्राइस थी वो मुझे नहीं पता. लेट सपोज उसकी प्राइस 7 है जो उसने अमाउंट पे किया, लेकिन उसका जो 7% था, 7% का मतलब क्या हो गया? इट इज़ 7 डिवाइडेड बाय 100. ऑलराइट. उसका जो 7% था वो कितना आया मेरे पास? दैट इज़ इक्वल्स टू 910. तो मुझे फाइंड करना है y की वैल्यू क्या होगी. सो y इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 910 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 7. 910 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 7 इट इज़ इक्वल्स टू 13,000. इसका मतलब ये उसकी प्राइस थी जिसका उसको अमाउंट 9% के बाद जो डिस्काउंट था वो था 910. डिस्काउंट मिला कितना? 910 का. तो उसने कितना पे किया होगा? उसने पे किया होगा 13,000 की अमाउंट बनी थी, उसको डिस्काउंट मिल गया 9110 का. इसका मतलब ये हो गया कि उसने पे किया होगा $1090. ये उसने वो पेमेंट की होगी. ये उसकी अपने ओरिजिनल बिल आया होगा 13,000 का. डिस्काउंट के बाद उसने इतना पे किया होगा. दैट इज़ योर पार्ट 3 आंसर. अगला पार्ट फॉर पार्ट बी. पार्ट 1. On 1st May 1998, William invested $900 for 4 years at 6% per annum simple interest. Calculate the interest he received on his investment. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है PRT डिवाइडेड बाय 100. आपके पास प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 900 का. रेट क्या आ रहा है? 4 का. टाइम क्या है मेरे पास? 6% डिवाइडेड बाय 100. कैंसिल किया इसको आपने. 4 6 are 24 times 9 it is equals to 216. So the interest is $216. That is the first part. After that, part 2. He invested another 900 for 3 years at 6% per annum. तो इस पर आपका इंटरेस्ट आएगा, इस पर इंटरेस्ट आएगा, इस पर इंटरेस्ट आएगा. ठीक है ना. विलियम विड्रॉ ऑल ऑफ हिज मनी ऑन 1st May 2002. कैलकुलेट द टोटल सम दैट ही विड्रॉ. ऑलराइट. तो मैं सबका निकालता हूँ इंटरेस्ट. तो पहले का इंटरेस्ट क्या रहेगा मेरे पास? I इज इक्वल्स टू, पहले केस में प्रिंसिपल क्या आपके पास? 900. टाइम क्या आपके पास? रेट है 6% का. टाइम है आपके पास 3 इयर्स का डिवाइडेड बाय 100. ये पहला इंटरेस्ट आएगा. जो आपका दूसरा साल है ये वाला, इसमें आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा? 900 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100. और जो आपका तीसरा है ये वाला, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा? 900 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100. तो पहले इन तीनों का इंटरेस्ट निकालते हैं ज़रा. ये आ जाएगा आपके पास 6 3 ज़ार 18 और 18 टाइम्स 9, ये आ जाएगा $162. ये इसका इंटरेस्ट आ गया. यहाँ सॉल्व किया 2 6 ज़ार 12, 12 इंटू 9 इट्स $108. ये इसका इंटरेस्ट आ गया. लास्टली 0096 ज़ार 54, ये इसका इंटरेस्ट आ गया. ठीक है ना. आपको निकालना है टोटल सम ऑफ मनी, टोटल अमाउंट निकालना है. अब उसका जो इंटरेस्ट था वो 98 से स्टार्ट होगा ना. ये पहला साल हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो सबका मिलाकर तो जो आपका अमाउंट होगा उसमें सारे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होंगे बेटा. तो सारे इंटरेस्ट कितने आ रहे हैं आपके पास? इट्स 162 प्लस 108 प्लस 54. सारे इंटरेस्ट निकाल लेते. तो एक मिनट ज़रा पहले इसको मैं ऐड कर लूँ. 162 प्लस 108 प्लस 54 प्लस, अच्छा ये वाला भी तो आएगा इसमें आपके पास 216. तो मैं लिख दूँ उसको प्लस 216 इज इक्वल्स टू
ये पूरा आपके पास आ रहा है 540। इसका मतलब ये हुआ कि $540 का आपके पास ये टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, सही ना। ये इंटरेस्ट आ गया आपके पास। अब अमाउंट इज़ व्हाट, अमाउंट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितने, प्रिंसिपल उसके हर साल के 900 हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल 900 और कितनी दफ़ा आएंगे हमारे पास ये 4 प्लस इंटरेस्ट जो आपने निकाला था दैट इज़ 3600 प्लस इंटरेस्ट हमारा आया था 540। ऐड कर लेते हैं इसको, 3600 प्लस 540 इट इज़ इक्वल्स टू $4140। ये उसका फाइनल अमाउंट है। June 2002, paper 2. Dennis, Elaine and Michelle went on a holiday to America. The exchange rate between American dollars and British pound was, फर्स्ट पार्ट की वर्किंग यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके पास दो करेंसी, एक पाउंड है और एक डॉलर्स है। अगर $1.60 है तो ये बराबर है हमारे पास 1 पाउंड के। डेनिस चेंज $400, तो 400 पाउंड, सॉरी 400 पाउंड को कन्वर्ट किया उसने डॉलर्स में, तो एक्स क्या आएगा बाय सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 1.60 इट इज़ इक्वल्स टू 640। तो पहले का आंसर आ जाएगा $640। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट आंसर। फॉर नेक्स्ट पार्ट बी, to change the money the bank charged a fixed amount of £3 plus 2% of the number of pounds changed. Calculate the amount the bank charged Dennis to change her 400 pounds. तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक 2% चार्ज करेगा जितने भी अगर नंबर ऑफ पाउंड्स होंगे। तो 2% का मतलब हुआ 2/100 टाइम्स 400, क्योंकि वो 400 पाउंड कन्वर्ट करा रही है। तो ये आ जाएगा 8 पाउंड। ये तो बैंक ने कर ली, बैंक की फ़ीस हो गई, सही ना। अच्छा, उसके अलावा बैंक कितना चार्ज कर रहा है, 3 पाउंड, ये बैंक का फिक्स हो जाएगा। तो अगर वो 400 कन्वर्ट कराएगा तो बैंक ने 3 पाउंड चार्ज किया प्लस उसकी वजह से हुआ 8 पाउंड, तो टोटल बैंक लेगा इस वक्त से 11 पाउंड्स। नेक्स्ट वन, ये बी का पार्ट 1 कर लिया आपने। अब आ जाएं बी के पार्ट 2 के ऊपर। द बैंक देन चार्ज एलेन 15 पाउंड्स टू चेंज हर मनी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाउंड शी चेंज। ऑल राइट, अब हमारे पास हिसाब किताब ये चल रहा था कि बैंक ले रहा था 3 पाउंड फिक्स था, प्लस अब बैंक लेगा कितना 2% लेगा जितने भी आप उससे नंबर ऑफ पाउंड चेंज कराओगे। और इस सब के बाद जो बैंक एंड पे चार्ज कर रहा है पार्ट 2 में, वो चार्ज कर रहा है 15 पाउंड। तो मुझे फाइंड करना है यहाँ पर एन की वैल्यू को। तो 3 आ रहेगा बेटा, माइनस हो गया, 15 माइनस 3 आ रहेगा 12, ये आ रहेगा 2 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स एन। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, सो एन इज इक्वल्स टू 600। इसका मतलब जब वो 600 पाउंड चेंज कराएगी तो बैंक को उसमें मिल रहा होगा कितना, बैंक कितना करेगा, 15 पाउंड की वो फीस रखेगा, राइट। आफ्टर दैट पार्ट सी, while in America they spent a total of 450 on food. The amount spent by Dennis, Elaine and Michelle were in the ratio 765. Calculate how much Dennis spent on food. अगर मैं टोटल रेशो निकालूँ तीनों का तो 7 + 5 12, 12 + 6 18, ये आ जाएगा 18। तो जब टोटल रेशो 18 है तो टोटल प्राइस कितनी है उनकी, 450। ये हमारा बना एक रिलेशन कि टोटल रेशो जब 18 है तो टोटल प्राइस कितनी है उनके पास, 450 है। हमें किसका फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डेनिस का। डेनिस का रेशो क्या है हमारे पास, 7। तो जब रेशो 7 होगा तो डेनिस की प्राइस क्या होगी, ये आपको निकालना है डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 × 450 इज इक्वल्स टू डी टाइम्स 18। तो 7 × 450 एंड डिवाइडेड बाई 18 इट इज़ इक्वल्स टू 175। सो इसकी जो प्राइस होगी दैट इज़ $175, राइट। आफ्टर दैट पार्ट D. Michelle bought a watch for 135, the price included a tax of 8%. तो जब उसने प्राइस वॉच ली है 135 की, उसमें 8% का टैक्स इंक्लूड था, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 108। तो ओरिजिनल वो वॉच की क्या प्राइस होगी, पहले मैं ये निकालता हूँ। तो दैट इज़ 135 × 100 इज इक्वल्स टू 108 टाइम्स एक्स। 135 × 100 और 8 जाके डिवाइड कर देंगे आप, तो एक्स, एक मिनट, 135 × 100 डिवाइडेड बाय 108 दैट इज़ 125। तो एक्स का आंसर आ जाएगा 125। अब एक चीज़ जो थी वो $125 की थी और आपने कितनी सेल की है, 135 की। तो जो टैक्स आएगा वो आएगा 135 माइनस 125 इज इक्वल्स टू $10। ये आपका आंसर है।